Hello everyone, welcome to Elite's Grid. In this particular video, we will discuss a set theory question. Set theory LRDI का एक important part है क्योंकि हर ईयर एक क्वेश्चन सेट थ्योरी से आता ही आता है. एक सेट पर्टिकुलर LRDI में सेट थ्योरी से रहता है. बाकी कुछ सेक्शन फ्लक्चुएट करते रहते हैं बट सेट थ्योरी से एक सेट आता है. तो आपकी पकड़ इस टॉपिक पे अच्छी होनी चाहिए. एक हम लोग सेट डिस्कस करने जा रहे हैं. बेसिक सेट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं बट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट है. कैट 2019 में देयर वाज अ सेट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. सो क्वेश्चन कह रहा है कि अ केबल ऑपरेटर कंडक्टेड अ सर्वे अमंग 600 रेजिडेंट्स ऑफ इंदिरा विहार. ईच रेजिडेंट्स वॉच्ड एट लीस्ट वन टीवी चैनल. दैट मीन्स नन पार्ट इज जीरो. दैट मीन देयर इज नो रेजिडेंट हु इज वॉचिंग नो पर्टिकुलर टीवी. ठीक है ना, नो चैनल. Among Star TV, Sony TV and GTV. That means the scenario is for three things: Star TV, Sony TV and GTV. We have Star TV, we have Sony TV, we have GTV. The number of residents who watched both Star TV and GTV but not Sony TV. Star TV and GTV but not Sony TV. That means this is the place. This one, this one. This one is Star TV and GTV but not Sony TV. Are one less than the number of residents who watched both Star TV and Sony TV but not GTV. That means this portion. है ना. अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू x+1 है. जो स्टार टीवी एंड सोनी टीवी का कॉमन पार्ट है बट नॉट जी टीवी का, दैट इज वन मोर देन स्टार टीवी एंड जी टीवी बट नॉट सोनी टीवी. बेसिकली अगर इस सेक्शन को हम लोग a-1 कहें देन दिस सेक्शन विल बी a. ठीक है, अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं करें, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है स्टार एंड सोनी बट नॉट जी टीवी, दैट इज वन मोर देन स्टार एंड जी टीवी बट नॉट सोनी टीवी. नाउ द अदर कंडीशन इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेजिडेंट्स who watched both Star TV and GTV but not Sony TV. Star TV and GTV but not Sony TV, that means this portion. To the number of residents who watched both Sony TV and GTV but not Star TV is 9:11. ये रेशियो हमें गिवन है. बहुत ही बेसिक चीज है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. हमारे पास 3 सिनारियो दिए थे. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम से कम रखो. जितने मिनिमम वेरिएबल हो सकते हैं उतने मिनिमम वेरिएबल रखो और उसके साथ साथ रेशियो का सही से यूज कर पाओ, जिससे कि अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं. अब अगर हम लोग सेकंड कंडीशन देखें, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हु वॉच्ड बोथ स्टार टीवी एंड जी टीवी बट नॉट सोनी टीवी टू द नंबर ऑफ रेजिडेंट हु वॉच्ड बोथ सोनी टीवी एंड जी टीवी बट नॉट स्टार टीवी इज 9:11. दैट मीन्स अगर इस पोर्शन को हम लोग 9 है कहें देन दिस पोर्शन इज 11 है. एंड फर्स्ट कंडीशन क्या थी? द नंबर ऑफ रेजिडेंट हु वॉच बोथ स्टार टीवी एंड जी टीवी बट नॉट सोनी टीवी आर वन लेस देन द नंबर ऑफ रेजिडेंट हु वॉच्ड बोथ स्टार टीवी एंड सोनी टीवी बट नॉट जी टीवी. दैट मीन्स इस पोर्शन को वी कैन टेक एज 9a+1. इस पोर्शन को 9a+1 ले लिया. नाउ number of residents who was Sony TV, Star TV and GTV is equal and that is 300. मतलब Star TV में 300 है, Sony TV में भी 300 है and GTV में भी 300 है. and total जो given है, total value that is given as 600. ये total मेरी given है. now अगर हम लोगों ने all common portion को let करो B let कर लिया. अगर all common portion को B let कर लिया तो only Star TV कितना बचेगा? that will be 299 minus 18a minus b. This will be the only Star TV. Only Sony TV देखें अगर कितना बचेगा? This will be 299 minus 20a minus b. This will be only Sony TV. Only GTV कितना बचेगा? That will be 300 minus 20a minus b. ये बचेगा मेरा. ठीक है, अब ये कंडीशन है. अभी तक हम लोगों ने सारी गिवन कंडीशनों का यूटिलाइजेशन कर लिया जो भी गिवन थी. बस एक कंडीशन का यूटिलाइजेशन हमने नहीं किया अभी तक, जहां से हमें ए और बी में रिलेशन मिलता है. अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, वीडियोस भी अपडेटेड है और भी, तो आपको पता चलेगा कि एक कंडीशन जो जिसके थ्रू हम लोग इक्वेशंस का फॉर्मेशन करते हैं यहां पर, दैट कंडीशन इज अ केबल ऑपरेटर कंडक्टेड अ सर्वे अमंग 600 रेजिडेंट्स. 600 टोटल वैल्यू जो गिवन है, that is given as 600. that means this value plus this value plus this value plus this plus this plus this plus this, इसका सम जो है that is 600. अब इसको ऐड अगर करें
तो ये कंप्लीट हो गया 300 प्लस 300 600 प्लस 300 900, मतलब 899 माइनस 20A 20A 40A प्लस 11A माइनस 29A माइनस 2B, that value is given as 600. That means 29A plus 2B, that value is given as 299. ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें 29A प्लस 2B इज इक्वल टू 299 आ गया। अब हमें क्या है कि हमें पता करना है कि ए और बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज यहां से हो पाएंगी। तो अगर हम लोग देखें दैट 2B इज इक्वल टू 299 माइनस 29A, दैट मीन्स B इज इक्वल टू 299 माइनस 29A बाई 2, ठीक है। अब जैसे तुमने A की वैल्यू 1 रखी, A की वैल्यू 1 रखोगे तो B इज इक्वल टू 299 minus 29 divided by 2, that means it will be 0 7 2 divided by 2, that is equal to 135। B की वैल्यू 135 आ गई। अब अगर A की वैल्यू 2 रखोगे, समझो अगर A की वैल्यू तुमने 2 रखी तो B is equal to 299 minus 58 by 2, which is not an integral value ना, this is an odd value, odd minus even odd होगा, odd by 2 not an integral value, but B that means number of person, it should be an integral value, natural value। तो जितनी भी even values होंगी A की that will get rejected, A की कोई even नहीं पुट कर सकते, A की odd values पुट होंगी। when you will put A is equal to 3, then you will get B is equal to 299 minus 29 into 3, that is 87 by 2, which will be equal to 212 divided by 2, that is it will be equal to 106। अब तुम समझ जाओगे यहाँ पे कि 29 का डिफरेंस आता जाएगा। अगर तुम A इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो यू विल गेट B इज इक्वल टू 29 और कम हो जाएगी ये वैल्यू, दैट इज 77। when you will put A is equal to 7, then you will get B की वैल्यू और 29 कम हो जाएगी, that is 48। when you will put A is equal to 9, you will get B की वैल्यू और 29 कम हो जाएगी, it will be 19। अब जैसे ही A की वैल्यू 11 रखोगे B निगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ये वैल्यूज मेरी पॉसिबल आई। दैट मीन्स द पॉसिबल वैल्यूज आर A इज इक्वल टू 1 पे B इज इक्वल टू 135, A इज इक्वल टू 3 पे B इज इक्वल टू 106, A इज इक्वल टू 5 पे B इज इक्वल टू 77, A इज इक्वल टू 7 पे B इज इक्वल टू 48 एंड A इज इक्वल टू 9 पे B इज इक्वल टू 19। ये मेरी 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं A और B की। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हु वॉच्ड ओनली स्टार टीवी, ओनली स्टार टीवी दैट मीन दिस वैल्यू। पहला क्वेश्चन है ओनली स्टार टीवी दैट मीन 299, ओनली स्टार टीवी 299 माइनस 18A माइनस B, दैट मीन 299 माइनस 18A प्लस B। नंबर ऑफ रेजिडेंट हु वॉच्ड ओनली स्टार टीवी, कम से कम इतना होगा, कम से कम इतना होगा, कम से कम इतना या कम से कम इतना। तो अगर इसको मिनिमाइज करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली, इसकी अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इस चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना होगा, है ना, क्योंकि 299 से जितनी ज्यादा वैल्यू घटेगी, जितनी ज्यादा वैल्यू डिक्रीज होगी, उतनी ये वैल्यू मिनिमम आएगी। अगर इसको मिनिमाइज करना है दैट मीन्स 18A प्लस B को मैक्सिमाइज करना है। अब ये वैल्यू 18A प्लस B मैक्सिमम कब होगी, ये हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, इनमें कब मैक्सिमम होगी, जब A को तुम मैक्सिमम रखोगे और B की 19, A की 9 वैल्यू पुट कर दो। 18 इंटू 9 प्लस 19, 162 प्लस 19, 181 आ गई। ये 181 आ गया तो दैट विल बी 299 माइनस 181, दैट इज 118। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ रेजिडेंट हु वाज ओनली स्टार टीवी, ओनली स्टार टीवी जो देख रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी मिनिमम, दैट विल बी 118, that will be the minimum value। so answer of this question will be B part। I hope कि ये सबको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आगे चीजें प्रोसीड करती है। हम लोगों को नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम से कम रखने होते हैं, फिर हम लोग जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है उसको निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। हार्डली 6 और 7 8 मिनट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं।
इफ रेजिडेंट्स हु वॉच्ड ओनली जी टीवी इज 134, ओनली जी टीवी ये पोर्शन है ओनली जी टीवी का, यहां पुट सॉल्व कर रहा हूं, ओनली जी टीवी दैट मीन 300 माइनस 20a माइनस b, this value is given as 134, so 20a minus b that is 166, सॉरी 20a प्लस b दैट इज इक्वल टू 166 आ गया है ना, 134 से माइनस हुआ, ये हमारी एक कंडीशन है। एक और इक्वेशन हमें हमारे पास निकाली थी हमने, दिस वन दैट 29a प्लस 2b इज इक्वल टू 299, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 40a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 332, ठीक है। अब इससे इसको माइनस कर दो, अगर इससे इसको माइनस करोगे तो 11a की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई, तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 3। a की वैल्यू जैसे ही 3 मिली तो यू विल अंडरस्टैंड कि a की वैल्यू जब 3 होती है तो b 106 हो जाता है, b की वैल्यू 106 हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फाइंड हाउ मेनी वॉच्ड ऑल 3, ऑल 3 कितने देख रहे हैं, b की b है ऑल 3 वाला पोर्शन, दैट इज इक्वल टू 106, सो योर आंसर विल बी c पावर, दैट विल सेटिस्फाई द कंडीशन। आई होप कि ये सेट तुम्हें एकदम क्लियर हो गया होगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे दैट वाज डायरेक्ट, वहाँ पे ए ओनली स्टार टीवी, ओनली सोनी टीवी एंड ऑल की वैल्यू पूछी हुई थी, इसीलिए मैं नहीं लाया उन 2 क्वेश्चंस को। जहाँ पे लर्निंग थी तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन ले आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर योर हेलो यस प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। ओवर करते हैं वीडियो। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा, किस तरह चीज़ों को प्रोसीड करना है। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।